जय हिंद दोस्तों। आइए आज 23 मार्च जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी की सज़ा हुई थी। तो आज जो है शहीदों के लिए ये दिवस है और इस हिसाब से आज हम लोग झारखंड के बारे में, चूँकि डीएसपी की पाठशाला बुक जो है सो झारखंड से जेल को टारगेट करते हुए बनाई गई है, तो आज झारखंड के कुछ विशेष व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखिए, डीएसपी की पाठशाला है जो कि विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी के मार्गदर्शन में बनाई गई बुक है। और ये जो है सो पेपर 3 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट सह सक्सेस प्लानर को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इसमें मुख्य आकर्षण जो है बुक में वो है टॉपिक वाइज 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है व्याख्या सहित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य भी है। विगत परीक्षा के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं और 10,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है। देखिए दोस्तों, आप इस बुक को ये शिवांगन पब्लिकेशन का बुक है और इसको जो है आप ऑनलाइन मंगा करके भी पढ़ सकते हैं, या तो फिर हमारे वीडियो से भी देख के आप एग्ज़ाम अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष टॉपिक, जो कि आज के झारखंड के जो है सो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या क्या हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला होगा वो तिलका मांझी के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए बुद्धू भगत, उसके बाद जो है सिदो कानू, उसके बाद जो है आपका जो है तेलंगा खड़िया, और फिर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इस तरह के सारे जो हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं झारखंड के, उनको एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए और एक एक को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए हमारे साथ। इससे जो है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि बार बार अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपके जहन में आ जाता है और आप उस पर वो आपके माइंड से नहीं कभी हटने वाला है, ना ही मिटता है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए, डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए, पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वह है तिलका मांझी के बारे में। तो तिलका मांझी के बारे में पढ़िए क्या क्या है। इन्होंने झारखंड के लिए विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए क्या क्या योगदान दिया, कैसे क्या हुआ, सारे चीज़ को एक एक करके देखते हैं। देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। ठीक है, तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्ज़ाम में कि कब इनका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। आगे है, तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिलकपुर गांव में। आगे ये पढ़ते हैं, तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र वंचरीजोर भागलपुर था। राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया। आगे ये देखते हैं क्या है। आगे इन्होंने क्या किया, तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश खसुआ पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। तिलका मांझी को पकड़वाने वाला पहाड़िया सरदार जौराह था। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिरफ्तार किया गया। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा दोस्तों। जन्म कहाँ पे हुआ, किस परिवार से हुआ, कब इनको जो है गिरफ्तार किया गया और कहाँ फांसी दी गई और इन्होंने किसको तीर से मारा था, तिलका मांझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया,
तो ये सारे पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, तिलका मांझी भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद थे। तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। तो ये भी पूछा जाता है तो कि किस पेड़ पर जो है सो तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बुधू भगत के बारे में। तो क्या है, देखिए, कोल विद्रोह के नायक बुधू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था। बुधू भगत का जन्म रांची जिले के चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में हुआ था। सिलागाई कोयल नदी के तट पर बसा हुआ है। कहाँ बसा है? कोयल नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट है, बुधू भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। बुधू भगत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी बुधू भगत थे, जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये का इनाम की घोषणा करनी पड़ी। देखिए, 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुधू भगत शहीद हुए। आगे है सिदो कान्हू। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है सो नाम है आपके झारखंड के एग्ज़ाम और झारखंड के विद्रोह के रूप में। देखिए, क्या है, सिदो कान्हू कौन थे? ये भी एक सिदो कान्हू का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। सिदो कान्हू का जन्म संथाल परगना के भोगनाडी गांव में हुआ था। सिदो का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था। कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, आगे है, ये दोनों भाई थे दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि आप आने वाले धमाकेदार वीडियो को मिस नहीं करेंगे और साथ ही वीडियो अपलोड होते ही आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आप अगर नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी वाली बटन है, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाएं। उससे क्या होगा कि आप तक वीडियो अपलोड होते ही जो नोटिफिकेशन पहुंचेगी। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और वो भी इनका लाभ ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है आगे है, तो दोस्तों आगे हम लोग चांद भैरव के बारे में देखेंगे। देखिए, चांद का जन्म जो है 1825 ईस्वी में हुआ था। भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। सिदो कान्हू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। क्या था? चुन्नी मांझी। सिदो कान्हू ने 1855 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों व जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह हूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव सिदो कान्हू के भाई थे। तो सिदो कान्हू, चांद, भैरव, ये जो है ये चारों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाया था। आगे आइए देखते हैं क्या है। 30 जून 1855 को भोगनाडी की सभा में सिदो को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। आगे है, सिदो अपने देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साल की टहनी भेजकर संथाल हूल के लिए तैयार करने को कहा। बरहाइट की लड़ाई में चांद भैरव शहीद हो गए। सिदो कान्हू को बरहाइट में फांसी दी गई। आगे है, हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हूल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, तेलंगा खड़िया के बारे में। तेलंगा खड़िया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं ये। देखिए, क्या है, अंग्रेज़ों के, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में रखती आ जाता है, तो ये बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। सभी लोग जो कि झारखंड के सेनापति एक तरह से कह लीजिए, ये वीर जवान हैं। इनमें बहुत जो है सो हम उनके चलते ही आज झारखंड में जो है विशेष करके खुशी जी रहे हैं आज। नहीं तो अंग्रेज़ों को उन्होंने, वो नहीं होते तो अंग्रेज़ भागते नहीं। देखिए दोस्तों, अपने जान की कुर्बानी देकर हमें जो है सो जीने के लिए अच्छे दिन दिए।
तो इसलिए इनका रेस्पेक्ट तो बनता है। आइए आगे पढ़ते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करने वाले तिलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 को हुआ था। तिलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिला के मुरगू सिसई गांव में हुआ था। तिलंगा खड़िया के पिता का नाम ढुइया खड़िया था। क्या था? ढुइया खड़िया। तिलंगा खड़िया के पिता नागवंशी महाराजा के भंडारी थे। आगे हैं, तिलंगा खड़िया के माता का नाम पेतो खड़िया था। तिलंगा खड़िया का विवाह 1846 ईस्वी में रतनी खड़िया के साथ हुआ था। तिलंगा खड़िया ने अंग्रेजों, जमींदारों तथा अन्य अत्याचारियों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गांवों में अपना संगठन बनाया था। अपने संगठन को ये जूरी पंचायत कहते थे। तिलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हरी ग्राम के जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कलकत्ता जेल भेज दिया गया। आगे है, 23 अप्रैल 1880 को बोधन सिंह ने गोली मारकर तिलंगा खड़िया की हत्या कर दी। जिस स्थल पर तिलंगा खड़िया की लाश को दफनाया गया था वह स्थल आज तिलंगा तोपा टांड के नाम से जाना जाता है। क्या है? तिलंगा तोपा टांड के नाम से जाना जाता है। आइए आगे जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका नाम है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म 12 अगस्त 1817 को हुआ था। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के माता का नाम वानेश्वरी कुंवर था। आगे देखिए क्या है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया को बनाया। किसको बनाया? हटिया को बनाया। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को तो ज़रूर से ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा कि आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। दोस्तों आज बहुत सारे लोग रांची गए हुए हैं और उन्होंने विधानसभा घेराव के लिए जो है एक जो है आज का दिन चुना है और सरकार से डिमांड किया है कि ये 60-40 नहीं चल तो ऐसा वाला डिमांड रखा है। तो इसका मतलब 60-40 का रेशियो जो है नहीं चलेगा, ऐसा कहा है, क्योंकि आने वाले जो भी वैकेंसी है उसमें झारखंडियों को जो है सो प्रेफरेंस मिले, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों अगर आप भी उनमें गए हैं तो आपको शुभकामनाएं। आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो आगे है, तो आगे क्या है देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1857 के सिपाही विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। देखिए, मुक्ति वाहिनी सेवा के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 23 मार्च 1858 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। आगे है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कैप्टन नेसन नामक अंग्रेजी सेनानायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को रांची में जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास, जहां इन दिनों शहीद स्थल बना हुआ है, में फांसी दी गई। ठीक है, फांसी दे दी गई। आगे है, आइए पढ़ते हैं क्या है आगे। तो आगे है देखिए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कदम वृक्ष पर लटका कर फांसी दी गई थी। तो दोस्तों वृक्ष के बारे में आता है कि किनको किन वृक्ष के में जो है सो फांसी देकर लटका दी गई थी, कब दी गई थी, और ऐसा क्वेश्चन जो है सो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किनके बारे में? पांडे गणपत राय के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए आइए, बहुत विशेष
महत्वपूर्ण जो सेनानी थे इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के अमर सेनानी पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा जिले के वोरो गांव में हुआ था। पांडे गणपत राय के पिता का नाम रामकिशुन राय था। पांडे गणपत राय की पत्नी का नाम सुगंधा कंवर था। आगे है, पांडे गणपत राय छोटा नागपुर के महाराज के दीवान थे। 1857 ईस्वी के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया था। पांडे गणपत राय ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर भाग लिया। पांडे गणपत राय को परहेपाट के जमींदार महेश शाही ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवाया था। देखिए आगे है, पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन नेशन था। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें लिखा हुआ है, इसी में पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास स्थित कदम वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ में कौन से वृक्ष में लटकाकर फांसी दी गई थी, इसको जैसो दिया गया है तो आप इसको याद रखिएगा, ये सब पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए टिकैत उमराव सिंह, इनके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज़ों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के खटंगा गांव में हुआ था। ठीक है, आगे आइए पढ़ते हैं। आगे है, टिकैत उमराव सिंह का संबंध बंधगांव राज परिवार से था। टिकैत उमराव सिंह 12 गांव के राजा थे। 1857 का विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह के छोटे भाई टिकैत घासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों मिलकर चूटू पालू तथा चारू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। आइए दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो देखिए इसी में है क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर लोहरदगा के जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। टिकैत उमराव सिंह को शेख भिखारी के साथ 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। टिकैत उमराव सिंह को चूटू पालू घाटी में फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। टिकैत उमराव सिंह को विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर फांसी दी गई थी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, वो है शेख भिखारी के बारे में। ये कौन थे और कहाँ पे क्या हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्या हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं। 1857 विद्रोह के नायक शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था। शेख भिखारी, देखिए शेख भिखारी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना के खुदिया गांव में हुआ था। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान था। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। आइए आगे लिखा हुआ इसमें, शेख भिखारी ने टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी ने अंग्रेज फौज को रोकने के लिए चूटू पालू के मार्ग को अवरुद्ध किया था। ठीक है, आगे है, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से शेख भिखारी ने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी में फांसी दी गई। शेख भिखारी को चूटू पालू घाटी में वट वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। आगे है, जो हम लोग जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वे हैं नीलांबर एंड पीताम्बर, यानी कि नीलांबर पीताम्बर के बारे में। देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह में पलामू के भोक्ता नेता नीलांबर पीताम्बर ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया। भोक्ता खरवार जनजाति की उपजाति का या शाखा है। क्या है, फिर से पढ़ते, भोक्ता खरवार जनजाति की उपजाति या शाखा है। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ चेरो जनजाति ने दिया। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया।
नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने चेरो राजाओं के साथ मिलकर भाग लिया। नीलांबर पीताम्बर दोनों सगे भाई थे। 21 अक्टूबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर ने चैनपुर, शाहपुर तथा लेस्टीगंज पर आक्रमण कर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग का ऐलान किया। 13 फरवरी 1858 को भोगता सरदार के चेमूगढ़ पर डाल्टन द्वारा हमला किया गया। आगे ये पढ़ते हैं क्या है, इसी में है कि भोगता सरदार नीलांबर पीताम्बर शाहाबाद के विद्रोहियों से मिल गए थे। शाहाबाद के बाबू अमर सिंह का पदार्पण खरोंधी पलामू में हुआ था। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा फांसी दी गई थी नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी डाल्टन के द्वारा की गई थी। नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 ईस्वी को फांसी दी गई थी। 1859 को फांसी दी गई थी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो ये होने वाला है वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है, इसी में है क्या नीलांबर पीताम्बर को लेस्टीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। देखिए नेक्स्ट जो क्रांतिकारी हैं जिनको कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। देखिए देखिए दोस्तों, बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है और इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप इनके बारे में एक भी पॉइंट मिस नहीं करें, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है हमेशा। देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, याद करने का तरीका वो ब से बिरसा और ब से बृहस्पतिवार होता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा का जन्म है 1875 को। आइए आगे लिखा हुआ है, बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा का जन्म स्थान खूंटी जिले में है। कहाँ है? खूंटी जिले में है। आगे है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी था। बिरसा मुंडा 5 भाई थे, कोंता, दस्तगीर, चंपा, बिरसा एवं कानू। बिरसा अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई था। बचपन में बिरसा सरना से ईसाई धर्म में दीक्षित हुए। देखिए, ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीहदास रखा गया था, माफ़ कीजिएगा। क्या है, फिर से इसको पढ़ते हैं। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा के पिता का नाम मसीहदास रखा गया था। ईसाई धर्म ग्रहण करते समय बिरसा का नाम दाऊद रखा गया था। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को चाईबासा लुथेरन के मिशन में हुआ था। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुई। देखिए, बिरसा मुंडा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुरजू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। आइए आगे क्या है देखते हैं। आगे है, बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की। बिरसा को प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग ने दी। बिरसा पेशे से बुनकर थे। बिरसा मुंडा अपने धर्म, विशेषकर वैष्णव धर्म पर बल देते थे। बिरसा मुंडा पूर्णतया वैष्णव हो गए थे। बिरसा मुंडा जनेऊ, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनते थे। जनेऊ पहनने की शिक्षा मुंडाओं को बिरसा मुंडा ने दी। बिरसा मुंडा आदिवासियों से सिंह बोंगा की पूजा करने के लिए कहा करते थे। आगे है, बिरसा मुंडा अपने आप को सिंह बोंगा का दूत बताया। बिरसाइत
धर्म को बिरसा मुंडा ने चलाया। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। क्या है, देखिए, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान जो है वो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जो कहने वाले थे पहले, तो पहले शख्स कौन थे, वो थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल थे। देखिए आगे है, बिरसा मुंडा को प्रथम बार 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। आगे है, 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रीट फील्ड था। डोम्बारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का केंद्र बिंदु था। बिरसा मुंडा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किए गए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। साथ ही घंटी वाली बटन को भी दबा दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। लाइक भी करिए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है इसमें, देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 फरवरी 1900 को ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। फिर से पढ़ते हैं, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुई। बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा बीमारी की वजह से हुई। बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। फिर से पढ़ते हैं, बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया था, जहां एक स्मारक बना दिया गया है। झारखंड क्षेत्र की व्यथा समझने वाले प्रथम आदिवासी नेता बिरसा मुंडा थे। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को दाऊद मुंडा, दाऊद बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है। आगे है, बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहती है। ठीक है, तो ये थे बिरसा मुंडा के बारे में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है गया मुंडा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, गया मुंडा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। सारे जितने भी महानायक थे इनको जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सेना नायक जिनको बोलेंगे। देखिए दोस्तों, गया मुंडा के बारे में, मुंडा विद्रोह के दूसरे अग्रणी नेता गया मुंडा थे। गया मुंडा बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडीह गांव के रहने वाले थे। एटकडीह तजना नदी के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही जयराम था। रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड गया मुंडा को गिरफ्तार करने 6 जनवरी 1900 को उसके गांव एटेकडीह पहुंचे। गया मुंडा और उसके मंझले पुत्र सानरे मुंडा को 22 अक्टूबर 1901 को ईस्वी को फांसी दी गई। देखिए, गया मुंडा के पुत्र डोंका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आजीवन देश निर्वासन का दंड पाया। जयमासी गया मुंडा का बेटा था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है इसी में। गया मुंडा की पत्नी माकी को 2 वर्ष कारावास की सज़ा मिला। ठीक है, आगे ये पढ़ते हैं जतरा भगत के बारे में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो है सो महानायक थे। आइए इनको पढ़ते हैं, सेना नायक जिसको बोल सकते हैं। देखिए, टाना भगत आंदोलन के नेता जतरा भगत का जन्म 1888
यानी कि 1888 ईस्वी में हुआ था। जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के विष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। जतरा भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। आगे है, जतरा भगत के पिता का नाम कोडल उरांव था। जतरा भगत की माता का नाम लिबरी था। जतरा भगत की पत्नी का नाम बुधनी था। झारखंड क्षेत्र के टाना भगत आंदोलन में से जतरा उरांव संबंधित थे। टाना भगत आंदोलन मूलतः धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। टाना उरांव जनजाति की एक शाखा है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी वाले बटन को नहीं दबा दिया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी वाले बटन को दबाइए और शेयर भी कर दीजिए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में क्या है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्द अब ख़त्म होने वाला है, बहुत ही कम समय में अब हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, टाना भगतों के आंगन में तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा आवश्यक है। ठीक है, आगे है, टाना भगत सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति हैं। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा टाना भगतों के जीवन संगी है। जतरा भगत ने अपना आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया। जतरा भगत ने उरांव लोगों के बीच मंदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने, अंग्रेज़ों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया। आगे है, जतरा भगत को 1916 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया। जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात रांची के जेल में रखा गया। जतरा भगत की मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई। देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट जो और आखिरी जो हम लोग इस टॉपिक में सेनानायक को पढ़ने वाले हैं वो है बाबू राम नारायण सिंह। आइए इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो स्वतंत्रता सेनानी बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। राम नारायण सिंह का जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। राम नारायण सिंह के पिता का नाम भोली सिंह था। राम नारायण सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा हजारीबाग के जिला स्कूल से पास की। राम नारायण सिंह ने आईए की परीक्षा संत जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से पास की। आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं। इसी में है कि राम नारायण सिंह ने बीए की शिक्षा रिपन कॉलेज कोलकाता से प्राप्त की। राम नारायण सिंह ने लॉ की डिग्री पटना से प्राप्त की। देखिए, राम नारायण सिंह 1913 ईस्वी में असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त हुए। इस पद से उन्होंने 1915 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। राम नारायण सिंह 1920 ईस्वी में पटना में वकालत शुरू की, पुनः चतरा में वकालत प्रारंभ किया। 1921 ईस्वी में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। देखिए दोस्तों, आगे क्या है। राम नारायण सिंह 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष चुने गए, जिस पर वे 1946 तक रहे। राम नारायण सिंह 1927 ईस्वी में इंडियन लॉजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय धारा सभा के सदस्य बने, जिस पर वे 1946 ईस्वी तक रहे। राम नारायण सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में राम नारायण सिंह हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए। आगे है दोस्तों, आगे आइए पढ़ते हैं क्या है कि स्वराज लूट गया पुस्तक के रचयिता राम नारायण सिंह हैं। छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह जाने जाते हैं। 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में राम नारायण सिंह को महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया। देखिए, योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए दिल्ली में योगाश्रम की स्थापना राम नारायण सिंह ने की। आगे है इनके बारे में, देखिए क्या है कि अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले बाबू राम नारायण सिंह का निधन 24 जून 1964 ईस्वी को हुआ। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या है, अलग राज्य झारखंड की लड़ाई संसद में लड़ने वाले
राम बाबू नारायण सिंह का निधन 24 जून 1964 ईस्वी को हुआ। तो इस तरह से आज हमने एक एक करके स्वतंत्रता सेनानियों जो कि झारखंड के लिए विशेष योगदान दिया और साथ ही इन्होंने देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके बारे में एक एक को हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों इन सभी के बारे में बार बार जो है सो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको जो है सो आप विशेष करके पढ़िए, बार बार रिपीट करके पढ़िए, ताकि आपके ये जो है सो आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वाला वीडियो जो है और अच्छे वाला है और जो है सो धमाकेदार वीडियो है उसको मिस नहीं करें। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड कराते पाएँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व है, उनके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते जान लेते हैं कि ये लोग भी कौन कौन से थे। तो देखिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद तथा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके डॉक्टर रामदयाल मुंडा को 2010 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। 30 सितंबर 2011 इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जीवनी पर बनी फिल्म का नाम नाची से बाँची है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजकुमार, एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजकुमार गुप्ता। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो राजकुमार गुप्ता फिल्म निर्देशक जो कि झारखंड के हजारीबाग के हैं। इनका जन्म 1976 ईस्वी में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग के संत जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की। इनकी पहली फिल्म आमिर 2008 में आई तथा नो वन किल्ड जेसिका 2011 में आई। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है व्यक्तित्व चर्चित, वो है अंजना ओम कश्यप। देखिए दोस्तों रांची की अंजना ओम कश्यप वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक प्रसिद्ध हस्ती है। ये कहाँ की है दोस्तों, रांची की है। देखिए नेक्स्ट है दयामणि बरला, मुंडा समुदाय की लोकप्रिय पत्रकार हैं, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। ये आप के टिकट पर 2014 में खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है मुकुंद नायक। इनके बारे में देखते हैं। ये नागपुरी गीत तथा नृत्य के साथ साथ मर्दानी झूमर के क्षेत्र में विख्यात हैं। इन्हें 2016 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इम्तियाज़ अली। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका संबंध जमशेदपुर से है। इन्होंने बॉलीवुड में सोचा न था फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। ये डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर तथा स्टोरी राइटर हैं। आइए नेक्स्ट जो व्यक्तित्व हैं वो है मयांग चांग। इनके बारे में क्या है कि इनका संबंध धनबाद से है। ये टेलीविज़न तथा फिल्म के जाने माने कलाकार हैं। नेक्स्ट है तनुश्री दत्ता। देखिए जमशेदपुर की तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। ये कहाँ की है, जमशेदपुर की है। नेक्स्ट है विनय पाठक। इनका संबंध धनबाद से है। इन्होंने भेजा फ्राई फिल्म से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। नेक्स्ट है असीम मिश्रा। देखिए धनबाद जिले के प्रख्यात बॉलीवुड सिनेमाटोग्राफर हैं ये असीम मिश्रा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट चर्चित व्यक्तित्व है वो है विभू भट्टाचार्य। देखिए फिल्म तथा टीवी से संबंधित धनबाद के विभू भट्टाचार्य एक जानी मानी हस्ती है। नेक्स्ट है जेसान कादरी। ये हैं धनबाद के वासेपुर में जन्मे जेसान कादरी बॉलीवुड के प्रख्यात कथा व पटकथा लेखक हैं। नेक्स्ट है कोमल झा। रांची की कोमल झा दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक विख्यात अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्या है अलीशा के बारे में। देखिए क्या है, रांची की रहने वाली अलीशा डांस इंडिया डांस 2008 की उपविजेता रह चुकी है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिल्पा राव। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो शिल्पा राव कौन है, तो यह जमशेदपुर से संबंधित बॉलीवुड की प्रख्यात गायिका है। नेक्स्ट है सचिन दा। देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कवि हैं। देखिए सचिन दा के बारे में कि 1988 ईस्वी में बेल्जियम में FIPAP और ब्रिटेन में AIPL की एसोसिएटिव को मिली। नेक्स्ट है
हरेन ठाकुर। देखिए झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने वाले चित्रकार रांची के रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो सेना नायक के साथ साथ जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। एक इनको याद रखिएगा दोस्तों। इन्हीं के साथ जो है सो हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। और आने वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है सो पढ़िएगा दोस्तों। तो उसके लिए हमारे चैनल में अगर आप नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटी वाले बटन जो होती है, उन घंटी वाले बटन को आप प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो धमाकेदार जो हो वो आप मिस नहीं करें। साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, लाइक करके हमें मनोबल बढ़ाइए ताकि आने वाला वीडियो और अच्छे से बना पाएँ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।